वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.6 यूनिट नंबर 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेसन में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 पार्ट्स थे मींस 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑलमोस्ट 5 ही पार्ट्स हैं और इस एक्सरसाइज के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेसन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक इन्वॉल्व है वो है के मेथड। के मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रोपोर्शंस में मौजूद कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। यानी अगर दो रेशोज़ आपस में इक्वल है तो हम कहते हैं कि दोनों रेशोज़ प्रोपोर्शंस में है। अब इन प्रोपोर्शंस की कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए जो मेथड हम इस एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं उन्हें हमने नाम दिया है, बुक में नाम दिया गया है के मेथड। सो अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि 2 रेशोज़ इन्वॉल्व थे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 रेशोज़ इन्वॉल्व है। बट मेथड दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम रहेगा, यानी दोनों क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन आप करेंगे के मेथड से। अगेन डेफिनेटली दोनों क्वेश्चंस में प्रोपोर्शंस इन्वॉल्व है, यानी इन प्रोपोर्शंस की कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए के मेथड अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अनलाइक क्वेश्चन नंबर 1 ए ओवर बी इक्वल्स सी ओवर डी इक्वल्स ई ओवर एफ। अब जो क्वेश्चन 1 था उसमें सिर्फ था ए ओवर बी इक्वल्स सी ओवर डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ए ओवर बी इक्वल्स सी ओवर डी इक्वल्स ई ओवर एफ। वहाँ पे कंडीशन ये थी वेयर ए बी एंड सी एंड डी आर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ चूंकि 6 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है तो ए बी सी डी ई एफ आर नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसलिए गिवन है, देखिए जिस तरह रेशो की बेसिक डेफिनेशन ये है कि रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज, जिसमें कंपैरिजन ये होती है कि पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा या कम है। इसी तरह दूसरी क्वांटिटी पहले क्वांटिटी के मुकाबले में कितनी ज़्यादा या कम है। इस मुवाजने को, इस कंपैरिजन को मैथ्स में हम कहते हैं रेशो। लेकिन अगर दोनों में से एक क्वांटिटी 0 हो जाए तो फिर कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, वो 0 है, तो फिर कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती ना। तो इसलिए रेशो के लिए ज़रूरी है कि किसी भी एक क्वांटिटी का 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुई तो फिर रेशो हो ही नहीं सकती, कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। लिहाजा कंडीशन का यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी एक क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। देन शो दैट लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट एल ए स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एन ई स्क्वायर और एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस सी प्लस ई ओवर बी प्लस डी प्लस एफ। अब ये किस्म की प्रोपोर्शन है, कंडीशन इक्वलिटी है ये, ठीक है ना। सो इसे हम वेरीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू के मेथड। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल आपको सिमिलरिटी नजर आएगी बिटवीन क्वेश्चन 1 एंड 2। वहाँ पर ये था कि गिवन दैट ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इक्वल्स के। यहाँ पर तीनों फ्रैक्शंस को आप के इक्वल लेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे सिर्फ 2 क्वांटिटीज गिवन थे, 2 रेशोज गिवन थे जिन्हें आपने, यानी 2 फ्रैक्शंस थे जिन्हें आपने के इक्वल लिया। यहाँ 3 रेशोज यानी 3 फ्रैक्शंस है और तीनों को आप के इक्वल लेंगे। सो गिवन दैट ए ओवर बी इक्वल्स सी ओवर डी इक्वल्स ई ओवर एफ, देन लेट ए ओवर बी इक्वल्स सी ओवर डी इक्वल्स ई ओवर ई इक्वल्स के। इसलिए के इक्वल ले रहे हैं बिकॉज हमने इस कंडीशनल इक्वालिटी को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ के मेथड। So if a over b equals c over d equals e over f equals k, it means that first fraction a over b equals k, second fraction c over d equals k, and the third fraction e over f equals k। तीनों आप k के इक्वल लेंगे। आगे मूव करते हैं। If a over b equals k, then a equals b k, यानी b डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो k के साथ मल्टीप्लाई होगा। c over d equals k, d डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे k के साथ मल्टीप्लाई होगा। एंड e ओवर f राइट साइड पे k के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे मूव करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, अब हमारे पास 3 इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 इक्वेशंस होती थी, a इक्वल्स बी के एंड c इक्वल्स डी के। यहाँ चूंकि क्वांटिटी 6 है तो एक थर्ड इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो गई, e इक्वल्स f के। अब आप इक्वेशन का क्वेश्चन का उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, which is square root LA square plus MC square plus NE square over LB square plus MD square plus NF square। मेरे पास A, C और E की वैल्यूज़ है तो इस
एक्सप्रेशन में, इस फ्रैक्शन में जहां आपको ए, सी और ई नजर आ रहे हैं, वहां आप वैल्यूज पुट करेंगे बी के, डी के and fk. So la square, what is a? bk. Then a square becomes bk whole square plus mc square, what is c? dk. Then c square becomes dk whole square plus ne square, what is e? fk. Then e square becomes fk whole square divided by lb square plus md square plus nf square as it is. इसलिए क्योंकि इनमें से ना l, ना b, ना md और ना ही nf की कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. Anyhow, let's take their squares. What is the square of bk whole square? That is b square k square. What is the square of dk whole square? It's d square k square. And what is the square of fk? It's f square k square over lb square plus md square plus nf square. न्यूमरेटर पे कॉमन नजर आ रहे हैं एज यूजुअल, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था. lb स्क्वायर k स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म हो गया, md स्क्वायर k स्क्वायर ये सेकंड टर्म हो गया, एन एफ स्क्वायर के स्क्वायर ये थर्ड टर्म हो गया. तीनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? एक तो आपको कॉमन नजर आ रहा है के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर. यस, सिर्फ के स्क्वायर ही आपको कॉमन नजर आ रहा है. तो फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म एल बी स्क्वायर के स्क्वायर की जगह आप सिर्फ लिखेंगे एल बी स्क्वायर बिकॉज के स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस सेकंड टर्म एम डी स्क्वायर के स्क्वायर की जगह सिर्फ एम डी स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज के स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस थर्ड टर्म एन एफ स्क्वायर के स्क्वायर की जगह सिर्फ एन एफ स्क्वायर लिखेंगे बिकॉज के स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं, डिवाइडेड बाय एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर. लाइक फैक्टर्स होने की वजह से न्यूमरेटर एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर और डिनोमिनेटर कैंसल आउट होंगे. सो वी लेफ्ट विद स्क्वायर रूट के स्क्वायर. सिर्फ ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मौजूद फैक्टर्स कैंसिल होंगे, स्क्वायर रूट नहीं. सो अब हमारे पास रह गया के स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर. के का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद के. सो लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया के. अब आते हैं राइट साइड को, के मेथड के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं. राइट साइड है ए प्लस सी प्लस ई ओवर बी प्लस डी प्लस एफ. सो राइट हैंड साइड ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ. आपके पास वैल्यूज किस नंबर्स के हैं, किस वेरिएबल्स के हैं? ए, सी एंड ई. तो यहाँ आपको इस फ्रैक्शन में जहाँ पे ए सी ई नजर आ रहे हैं वहाँ ए सी और ई की वैल्यूज पुट करेंगे. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर पर तीनों ए सी ई एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो आप न्यूमरेटर पे ए की जगह पुट करेंगे बी के और सी की जगह पुट करेंगे डी के और ई की जगह आप पुट करेंगे एफ के, डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ. बी के प्लस डी के प्लस एफ के डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ. अब न्यूमरेटर पे चेक करें, आपको कांस्टेंट कॉमन नजर आएगा के. जब आप के कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास रह जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ. बी प्लस डी प्लस एफ सेम फैक्टर होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी लेफ्ट विद के. अब आप गौर करें, बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 1 ही है, सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इससे पहले सिर्फ दो फ्रैक्शंस आ रहे थे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे है के और राइट हैंड साइड पर भी आपके पास वैल्यू आ रही है सिर्फ के की. तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस अंडर रूट एल ए स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एन ई स्क्वायर ओवर एल बी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस एन एफ स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस सी प्लस ई ओवर बी प्लस डी प्लस एफ. सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं. अगेन ए स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर डी माइनस ई स्क्वायर एफ ओवर ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस सी माइनस ई और बी माइनस डी माइनस एफ. बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के इक्विवेलेंट सेकेंड पार्ट है. सो सबसे पहले आप गिवन दैट ए ओवर बी इक्वल्स सी ओवर डी इक्वल्स ई ओवर एफ, ये गिवन है. एंड देन लेट these 3 fractions are equal to k because we are going to solve this question according to the k method. It means that first fraction a over b equals k, second fraction c over d equals k, and the third fraction e over f is also equal to k. Let's solve these equations. a equals b divide हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा k के साथ. So a equals b k, c equals d k and e equals f को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो e equals f k. Now left hand side of the equation, a square b minus c square d minus e square f over ab square minus cd square minus e f square. जहां पे आपको a c e नजर आए वहां आपने पुट करना है b k, d k और f k. So सबसे पहले a square, what is a?
bk, so a square becomes bk square into b, minus c square, what is c? dk, then c square becomes dk whole square into d, and then minus e square, what is e? fk, so e square becomes fk whole square into f, divided by ab square minus cd square minus ef square. Let's take the square of bk. What is the square of bk? b square k square into b, minus what is the square of dk? d square k square into d, minus what is the square of fk? f square k square into f. मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद ये बहुत ही छोटा है। हाँ, अब सही हो गया। ठीक, ओके, नेक्स्ट। अब उसके बाद आप चेक करेंगे, आपके पास 3 टर्म्स है न्यूमरेटर पे। ये रहा फर्स्ट टर्म बी स्क्वायर के स्क्वायर बी। अच्छा, बी स्क्वायर के स्क्वायर, बल्कि बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी को हम जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये बनेगा बी क्यूब। इसमें मुझे एक स्टेप ऐड करना होगा, मैं एक स्टेप इसमें ऐड करता हूँ। अच्छा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, ये बनेगा बी क्यूब, और इसी तरह डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी, ये बनेगा डी क्यूब, और इसी तरह एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ, ये बन जाएगा एफ क्यूब। ठीक है ना। अब आप देखें, बी क्यूब के स्क्वायर, डी क्यूब के स्क्वायर, एफ क्यूब के स्क्वायर में आपको के स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, तो आप के स्क्वायर कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे बी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस एफ क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा अगेन यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आपको ए सी ई नज़र आ रहा है, तो व्हाट इज़ ए? बी के, तो ए की जगह आप पुट करेंगे बी के इंटू बी स्क्वायर, माइनस सी की जगह आप पुट करेंगे डी के, तो डी स्क्वायर एज इट इज़, माइनस ई की जगह आप पुट करेंगे एफ के, तो एफ स्क्वायर एज इट इज़। नाउ बी के इंटू बी स्क्वायर माइनस डी के इंटू डी स्क्वायर माइनस एफ के इंटू एफ स्क्वायर। आप बी के को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट बी क्यूब के, डी के को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट डी क्यूब के, एफ के को एफ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एफ क्यूब के। अब आप आ जाए न्यूमरेटर पे, तो आपने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में भी आपको के कॉमन नज़र आ रहा है, के, तो आप के कॉमन लेंगे, वी लेफ्ट विद बी क्यूब माइनस डी क्यूब के की जगह सिर्फ डी क्यूब लिखेंगे बिकॉज के आप कॉमन ले चुके हैं, और एफ क्यूब के की जगह सिर्फ आप एफ क्यूब लिखेंगे बिकॉज के आप कॉमन ले चुके हैं। यहाँ सेम फैक्टर होने की वजह से बी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस एफ क्यूब कैंसिल आउट होंगे, और इसके साथ साथ के स्क्वायर वन टाइम के साथ कैंसिल आउट होगा, सो वी हैव के। सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। इक्वेशन का राइट साइड है ए माइनस सी माइनस ई ओवर बी माइनस डी माइनस एफ, तो आप राइट साइड लिखेंगे ए माइनस सी माइनस ई ओवर बी माइनस डी माइनस एफ। ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू है डी के, और ई की वैल्यू है एफ के। तो अब आप न्यूमरेटर पे चेक करें, आपको कॉमन के नज़र आ रहा है, आप के कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बी के की जगह सिर्फ लिखेंगे बी, डी के की जगह सिर्फ लिखेंगे डी, और एफ के की जगह सिर्फ लिखेंगे एफ। अगेन सेम फैक्टर्स होने की वजह से बी माइनस डी माइनस एफ कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद के। अब आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड भी के, राइट हैंड साइड भी के, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर डी माइनस ई स्क्वायर एफ over ab square minus cd square minus ef square equals a minus c minus e over b minus d minus f. Moving on to the third part of this question, c over d equals cube root of a cube plus c cube plus e cube over b cube plus d cube plus f cube. Again आप start लेंगे, given that a over b equals c over d equals d over e over f. Let तीनों फ्रैक्शंस को आप के इक्वल लेंगे बिकॉज वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द के मेथड। सो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फ्रैक्शन ए ओवर बी बी के इक्वल होगा, सेकंड फ्रैक्शन सी ओवर डी बी के इक्वल होगा, और थर्ड फ्रैक्शन ई ओवर एफ बी के इक्वल होगा। जब आप इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करते हैं, बी को राइट साइड पे लेंगे तो बनेगा बी के मीन्स ए इक्वल्स बी के, यहाँ डी को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो विल बी मल्टीप्लाइड बाई के मीन्स सी इक्वल्स डी के, और जब आप एफ को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं देन ई इक्वल्स एफ के। नाउ लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन दैट इज सी ओवर डी। ओके, आपके पास ए सी और ई की वैल्यू मौजूद है, सो सी की जगह आप पुट कर देंगे डी के, फ्रैक्शन बनेगा डी के ओवर डी। अब डी सेम फैक्टर होने की वजह से कैंसिल आउट होगा, वी लेफ्ट विद के, दैट्स इट। अब उठाएं आप राइट साइड, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब
प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। ए सी और ई की वैल्यूज हैं तो आप इनकी वैल्यूज पुट करें। व्हाट इज ए? बी के। देन ए क्यूब बिकम्स बी के क्यूब। व्हाट इज सी? डी के। देन सी क्यूब बिकम्स डी के क्यूब्स। एंड व्हाट इज ई? एफ के। ई क्यूब बिकम्स एफ के होल क्यूब ओवर बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। इनका क्यूब लेते हैं। व्हाट इज क्यूब ऑफ बी के होल क्यूब? इट्स बी क्यूब के क्यूब। एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ डी के? इट्स डी क्यूब के क्यूब। एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ एफ के? इट्स एफ क्यूब के क्यूब। आप इनको एक्सपेंड करेंगे, ये क्यूब एफ के साथ भी है और के साथ भी है। डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। न्यूमरेटर पे गौर करें, कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं आपको, के क्यूब के क्यूब के क्यूब कॉमन नजर आ रहे हैं, तो यू विल बी टेकिंग के क्यूब एज द कॉमन फैक्टर। ब्रैकेट के अंदर बी क्यूब के क्यूब की जगह आप सिर्फ लिखेंगे बी क्यूब बिकॉज के क्यूब कॉमन ले चुके हैं। डी क्यूब के क्यूब की जगह आप सिर्फ लिखेंगे डी क्यूब बिकॉज के क्यूब आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह सिर्फ एफ क्यूब लिखेंगे और के क्यूब आप कॉमन ले चुके हैं। इस तरह ब्रैकेट के अंदर इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन लाइक सेम फैक्टर होने की वजह से बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब कैंसिल आउट होंगे। सो नाउ वी लेफ्ट विद क्यूब रूट ऑफ के क्यूब। क्यूब रूट कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ ये दो फैक्टर्स कैंसिल हुए। अब के का क्यूब रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद के। अब आप कंपेयर करें लेफ्ट और राइट साइड को। ये है लेफ्ट हैंड साइड के और ये है राइट हैंड साइड के, दोनों आपस में इक्वल है, तो आप कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, देयरफॉर और हेंस c over d equals cube root of a cube plus c cube plus e cube over b cube plus d cube plus f cube. Now fourth part from this question is ac over bd minus ce over df plus ea over fb equals a square over b square minus c square over d square plus e square over f square. Again आप start लेंगे given that से a over b equals c over d equals e over f, and then let all these three fractions are equal to k because we are solving these equations using k method. It means that first fraction a over b equals k, second fraction c over d equals k, and the third fraction e over f equals k. तीनों k के इक्वल होगा क्योंकि आपने तीनों को k के इक्वल लिया है। अब वन बाय वन करके तीनों को सॉल्व करेंगे। a इक्वल्स बी के, बी डिवाइड हो रहे राइट साइड पे के साथ मल्टीप्लाई होगा। c इक्वल्स डी के एंड e इक्वल्स f टू द राइट साइड बिकम्स f k. नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ac ओवर bd माइनस ce ओवर df प्लस ea ओवर fb। आपके पास a, c और e की वैल्यूज मौजूद है, तो इस फ्रैक्शन में जहां आपको a, c और e नजर आ रहे हैं वहां आप पुट करेंगे b के, d के एंड f के। सो a c व्हाट इज a? b के मल्टीप्लाइड बाय c व्हाट इज c? d के। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे b के इंटू d के। मैंने d के कर दिया, बार बार रिपीट हो रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दीज अल्फाबेट्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। डिवाइडेड बाय bt माइनस ce, e व्हाट इज c? c is dk into e is fk over df plus ea, e is fk into a is bk। आप ब्रैकेट्स का यूज इसलिए करेंगे बिकॉज ac means a multiplied by c, ea means a e multiplied by a और ce means c multiplied by e। ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, वो भी ठीक रहेगा। आगे मूव करते हैं। यहां पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे b और b आपस में कैंसल आउट होंगे, इसी तरह d और d आपस में कैंसल आउट होंगे। सो वी लेफ्ट विथ k मल्टीप्लाई बाय k। व्हाट इज k मल्टीप्लाई बाय k? k स्क्वायर। इसी तरह d और d कैंसल होंगे, इसी तरह f और f भी आपस में कैंसिल होंगे। सो वी लेफ्ट विथ k मल्टीप्लाई बाय k, k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। और यहाँ पर भी f विल कैंसिल आउट f एंड b विल कैंसिल आउट b। वी लेफ्ट विथ k मल्टीप्लाइड बाय k, k स्क्वायर। आगे भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे पॉजिटिव k स्क्वायर नेगेटिव k स्क्वायर विल कैंसिल आउट, या आप इस पॉजिटिव k स्क्वायर और नेगेटिव k स्क्वायर को कैंसिल करें। एनी हाउ वी लेफ्ट विथ k square which is the left hand side, and now right side is a square over b square minus c square over d square plus e square over f square। right hand side आपने लिखी। उसके बाद what is a? bk, then a square is bk whole square। what is c? dk, then c square is dk square, and what is e? it's fk, then e square is equal to fk whole square over b square, d square and f square। let's take their squares। what is the square of bk? it's b square k square। what is the square of dk?
It's d square k square. And what is the square of fk? It's f square and k square. कुछ कैंसलेशन हो रही है यहाँ पे, जैसे b स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, d स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, f स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा. वी लेफ्ट विथ k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. अगेन कैंसलेशन हो रही है, अपोजिट k स्क्वायर यानी नेगेटिव k स्क्वायर और पॉजिटिव k स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. वी लेफ्ट विथ k square. Now this is the right hand side of the equation k square, and this is the left hand side of the equation k square. Since left hand side is equal to the right hand side, therefore or hence AC over BD minus CE over DF plus EA over FB equals A square over B square minus C square over D square plus E square over F square. इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपको ये भी समझ आ गया कि किस तरह से आप K मेथड को यूटिलाइज करके प्रोपोर्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, कंडीशनल इक्वालिटीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं.